वेलकम स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम प्रैक्टिस से 2.6 इसमें का फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1 2 3 4 ये वाले प्रॉब्लम देख चुके हैं। अब फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे हम। देखो फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम कौन सा है। सुरेश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट than in the first unit test। सुरेश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। देखो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड यूनिट टेस्ट। तो सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको यहाँ पर 10 मार्क्स ज्यादा है। अगर हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x मार्क्स कंसीडर करेंगे तो उसको सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने आएंगे x + 10। ओके, उसके बाद देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है। सो 5 टाइम्स द मास इन द सेकंड यूनिट टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मास इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सो फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। यानी उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का स्कोर कितना है ये हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। ओके, देखें यहां पर कैसे करेंगे फाइंड आउट। लेट सुयश स्कोर x marks in first unit test। यानी उसका यहाँ पर स्कोर जो है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में वो कितना है x मार्क्स। ठीक है, तो सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना रहेगा। सो देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड in second unit test is equal to आएगा x + 10। ठीक है, अब इसके बाद वाली स्टेप देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है हमको एज पर दी गिवन कंडीशन। एज पर दी गिवन कंडीशन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, उसको सिंपलीफाई करना है। दो आंसर हमको मिलेंगे, उसमें से एक हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो एज पर द गिवन कंडीशन देखो यहाँ पे क्या बोला है। 5 टाइम्स द मास इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। 5 टाइम्स द मास इन द सेकंड यूनिट टेस्ट यानी 5 into x + 10 is equal to the square of the mass in the first unit test। square of the mass in the first unit test यानी कितना आएगा x²। देखो सेकंड यूनिट टेस्ट के मास को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी हो जाएगा 5 into x + 10 और फर्स्ट यूनिट टेस्ट की जो मास है उसका हमको यहाँ पे लेना है स्क्वायर और दोनों इक्वल कंसीडर करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 5x + 50 is equal to x²। यहाँ पे 0 is equal to x² - 5x - 50। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x - 50 is equal to 0। उसके बाद हम यहाँ पर -50 के फैक्टर निकालेंगे। सो फाइंड आउट टू नंबर्स। दो नंबर लेना है हमको यहाँ पर। फैक्टर देखो कैसे बनाना है। तो ऐसे दो नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट यहाँ पे -50 होगा और डिफरेंस यहाँ पर -5 होगा। आसान है, यहाँ पर कौन सा आएगा। यहाँ पे 10 5 50 और 10 5 50 एक नंबर माइनस देना होगा -10 एंड +5। देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है -50 और दोनों का जो डिफरेंस कितना है यहाँ पर -5। लिख लेंगे x² - 10x + 5x - 50 is equal to 0। दो ग्रुप बना दो यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन आएगा x - 10 + 5 into x - 10 is equal to 0। फिर से यहाँ पर x - 10 कॉमन निकालेंगे। x - 10 सेकंड ब्रैकेट में आएगा x + 5 is equal to 0। अब दोनों जो यहाँ पर ब्रैकेट है उसको यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे। सो देयरफॉर x - 10 is equal to 0 और x + 5 is equal to 0। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x is equal to 10 और x is equal to -5। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दो आंसर आपको मिले, x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू यहाँ पे -5। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला है, हमने x क्या कंसीडर किया है यहाँ पे मास, एंड मास कैन नॉट बी नेगेटिव। वो अलग बात है यहाँ पर कि हम कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मान के लेते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मास को कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर x -5 को हम क्या करेंगे एलिमिनेट। बट द मास कैन नॉट बी
Suyash scored 10 marks in the first unit test. ठीक है, हमको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के यहाँ पर मार्क्स पूछे गए थे, हमने इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है। x प्लस 10 अगर आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर उसको सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले तो वो कितने हो जाते हैं x प्लस 10 यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस प्रॉब्लम को आपके रीडर में स्टार दिया है यानी हॉट लेवल का प्रॉब्लम है। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। मिस्टर कासम का एक छोटा सा बिजनेस है यहाँ पर फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पर रोज वो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में पॉट्स बनाता है, कितने बनाता है पता नहीं है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, जितने बनाता है उससे 10 से ज्यादा उसकी कितनी यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार बोलूंगा आपको। उसके बाद बोला उन्होंने यहाँ पे if the production cost of all the pots per day is ₹600, find the cost of one pot and the number of pots he makes per day। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि वो एक दिन में एक पॉट की जो प्राइस है वो देख लेंगे यहाँ पर। तो एक पॉट की जो प्राइस कितनी है, उससे पहले देखेंगे कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है। लेट कासम मेक्स X earthen pots each day, या फिर let Kasam makes X earthen pot per day। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो earthen pots की वैल्यू हमको बताएगी। Kasam makes X earthen pots, यानी वो एक दिन में अगर X earthen pots बनाता है तो अर्थन पॉट्स की जो कॉस्ट है वो हम देखेंगे अभी। उसके लिए यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बोली है उन्होंने। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट, मैंने आपको पहले बोला था अगर वो सेंटेंस जो पढ़ा था मैंने आपको नहीं समझ में आया आपको समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट इज इक्वल टू कितनी आएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि कितने अर्थन पॉट बनाता है x अर्थन पॉट्स। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो कंडीशन बोली थी he makes certain number of pots on daily basis, production cost of each pot is 40 more than 10 times the total number of pots। 40 more than 10 times, 10 times यानी 10x plus 40। cost of each अर्थन पॉट्स कितनी है यहाँ पे 10x plus 40 रुपीस। देखो x अर्थन पॉट्स को यहाँ पर हर दिन बनाता है और एक अर्थन पॉट की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी यहाँ पे 10x plus 40। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाना बहुत आसान होता है। उसके बाद वाली स्टेप बनेगी हमारी यहाँ पे। सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे वो भी दिया है यहाँ पे 600। प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी लिख लेंगे हम। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज इक्वल टू ₹600। सो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, देखो अब यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म होगा। एक दिन में x अर्थन पॉट बनाता है और एक अर्थन पॉट की जो वैल्यू है 10x plus 40 है और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे यानी पूरे पॉट्स मिला के जितनी भी वैल्यू है प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 600 रुपए। यानी आपको पता है कि एक पॉट की वैल्यू 10x plus 40 और बनाता कितनी है x। अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पर एक पॉट की वैल्यू 10 रुपए है, अगर मैं 40 पॉट अगर बनाता हूं तो मेरे दिन भर में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा 400 रुपए। कैसे फाइंड आउट किया मैंने, दोनों का प्रोडक्ट बना
सॉल्व कर लेंगे इसको 10x² प्लस 40x इज इक्वल टू 600। ठीक है, इसके बाद की स्टेप बनेंगे हमारी 10x² प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10 वीके क्या मिलेगा हमको x², इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस 60 के फैक्टर देखो क्या बनेंगे, माइनस 60 के फैक्टर प्लस 4 का डिफरेंस, तो माइनस 60 के फैक्टर बनेंगे हमारे 10 6 ओके प्लस 10 माइनस 6। देखो प्लस 10 माइनस 6 कितना होगा प्लस 4 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर माइनस 60। उसके बाद की स्टेप बनेंगे हमारे x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में कॉमन आएगा x प्लस 10 माइनस 6 इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम x प्लस 10 को कॉमन निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे हो जाएंगे यहाँ पर x प्लस 10 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। फिर से हमको दो आंसर मिल गए माइनस 10 और 6। तो आपको पता है कि कोई भी चीज की कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बट द कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट द कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। So therefore x is not equal to minus 10। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हमको पूछा गया था द कॉस्ट ऑफ ईच अर्गन पॉट, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। दो क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आंसर भी हमको दोनों इसमें लिखना है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट वो कितनी आएगी यहाँ पर, वो भी निकाल लेंगे हम यहाँ पे। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच अर्गन पॉट x यानी क्या होगा यहाँ पर कि कितने पॉट बनाता है, कॉस्ट ऑफ ईच अर्गन पॉट वो कितना आएगा यहाँ पे 10x प्लस 40 10 into 6 plus 40 यानी आएगा 60 plus 40 is equal to 100। यानी each earthen pot, एक earthen pot की जो कॉस्ट है कितनी है यहाँ पे 100। ठीक है, वर्ड आंसर लिख देंगे he makes 6 earthen pots per day। he makes 6 earthen pot per day and the cost of each earthen pot and the cost of each earthen pot is ₹100। दिन भर में वो लगभग 6 earthen pots बनाता है और एक earthen pot की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 100 रुपीस। तो इस तरह हमने यहाँ पर हमारा 6 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 7। ये भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं है, यहाँ पर ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, 4 मार्क्स के लिए थोड़ा इससे और डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है। हर एक प्रॉब्लम की खासियत ये है कि आपको जो भी यहाँ पर हिडन मीनिंग दिया है प्रॉब्लम का, एक हिंट दी जाती है, उस हिंट को हमको समझना है, उसके हिसाब से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में हमको इतनी आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलते, उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर फैक्टर बनाना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे। Pratik travels by boat 36 km downstream and back in 8 hours. If the speed of the boat in still water is 12 km per hour, find the speed of the water current. Speed of the water current. तो
let the speed of the water current be x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक समझ लो यहाँ पर कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर। जब यहाँ पर कोई भी बोट लहरों के साथ चलती है, लहरों के साथ, तो उसे बोलेंगे हम यहाँ पर डाउनस्ट्रीम, लहरों के साथ चलना है। उसके बाद अपस्ट्रीम यानी यहाँ पर लहरों को चीर के आगे बढ़ती है, तो उसे बोलेंगे हम यहाँ पर अपस्ट्रीम। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो, यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग। अपस्ट्रीम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट, और दूसरा यहाँ पर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी क्या है यहाँ पर? इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड अपोजिट, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ विंड डाउनस्ट्रीम आएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डाउनस्ट्रीम यानी आपको सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो लहरों के साथ चलना, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर विंड यानी देखो, यहाँ पे अगर सामने से यहाँ पर हवा आ रही है और यहाँ से हम अगर साइकिल से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड क्या होगी? कम होगी। वैसे बोट का, हम बोट के लिए विंड कंसीडर नहीं करेंगे, बोट के लिए हम स्ट्रीम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लहर, अगर लहरों को चीर के अगर आगे बढ़ रही है बोट, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या रहेगी? कम। अगर वो लहरों के साथ अगर जा रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या रहेगी? यहाँ पे ज्यादा। तो उसी को हमको कंसीडर करना है। वाटर करंट की स्पीड कितनी है यहाँ पर? x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। उसके बाद दिया हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हियर द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दिया है हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट मैंने आपको इससे पहले बोल दिया है यहाँ पर कि डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है। देखो यहाँ पे हमने करंट स्पीड कितनी कंसीडर की है? x, और स्पीड ऑफ द बोट, जो बोट की स्पीड है वो कितनी है यहाँ पे? 12 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम यानी जब लहरों के साथ बोट चलेंगी तो यहाँ पर दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? एंड, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया यहाँ पर बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम में। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर एंड द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम यानी यहाँ पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या रहेगी यहाँ पर? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद वी नो दैट हियर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना है यहाँ पर? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया? शायद 36 किलोमीटर। चेक कर लीजिए एक बार। यस, 36 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर कितना है यहाँ पर? 36 किलोमीटर। वी नो दैट, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो देयरफॉर एज पर द गिवन कंडीशन, as per the given condition। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, ये वाला सेंटेंस में पढ़ता हूँ कि if the speed of the boat is 12 km per hour, find the speed of the water। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और आता भी है।
अगर जाते समय डाउनस्ट्रीम है तो आते समय क्या रहेगा अपस्ट्रीम। और दोनों प्रोसेस को जाने और आने दोनों प्रोसेस को उसको टाइम लगता है 8 घंटे का 8 आवर्स। तो हमारे देखो यहाँ पर जाते समय क्या है डाउनस्ट्रीम और डिस्टेंस कितना है 36 यानी 36 अपॉन 12 प्लस x प्लस 36 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8। तो ये होगा हमारा इक्वेशन। देख लो एक बार प्रॉब्लम को। ये वाला टाइम जाने का टाइम है 36 अपॉन 12 प्लस x और ये आने का टाइम 36 अपॉन 12 माइनस x और टोटल टाइम कितना लगा उनको 8 घंटे। तो इस तरह हमने यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म किया। देखो यहाँ पे 36 कॉमन निकलता है। 36 अगर कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में आएगा हमारा 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 8। ये 36 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x 8 बाय 36 इसको 4 2 जा 4 9 जा यानी आएगा 1 अपॉन 12 प्लस x प्लस 1 अपॉन 12 माइनस x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करना है। दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 12 प्लस x इनटू 12 माइनस x ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। तो माइनस x प्लस x हो गया कैंसिल 12 प्लस 12 24। यहाँ पर a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे यानी होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। 24 अपॉन 144 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये हो जाएगा 2 into 144 माइनस x स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर 24 into 9 इज इक्वल टू 2 into 144 माइनस x स्क्वायर। 24 9 कितने होते हैं 216 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर 288 माइनस x स्क्वायर। ये इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाएंगे हम तो बन जाएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस 216 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा 2772। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर 72। अगर x स्क्वायर हमारा यहाँ पर बनता है 72 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में आ जाएगी। देखो यहाँ पे रूट में आ जाती है एक बार फिर से चेक कर लीजिए प्रॉब्लम को 12 प्लस 12 24 2 अपॉन 9 24 9 का यहाँ पर 2 144 तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था ये माइनस 2x को इधर जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 6 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ये रहेगा ना हमारे यहाँ पर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमको प्लस माइनस 6 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो फिर से यहाँ पर दो आंसर मिल गए हमको। यहाँ पर एक मिल जाए प्लस 6 और दूसरा मिल गया यहाँ पर माइनस 6। तो दोनों में से हमको कोई भी एक आंसर एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर ये था हमारा x क्या लिया था हमने यहाँ पर स्पीड बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव so therefore x is not equal to minus 6 so x is equal to 6। तो x क्या मिल गया हमको यहाँ पर 6 ठीक है।
इसीलिए यहाँ पर वर्ड आंसर क्या होगा इसका वर्ड आंसर आएगा सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द वाटर करंट 6 किलोमीटर पर आवर। देख लो एक बार अच्छे से इसको। सो स्टूडेंट्स इसमें के दो प्रॉब्लम हमारे बच चुके हैं अभी और दो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी ओके। और उसमें का लास्ट वाला प्रॉब्लम है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत आसान क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर उसमें कुछ भी डिफिकल्टी अगर आपको लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है।